चलिए दोस्तों, आज मॉडल सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। चलिए, इससे पहले हम 8 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तक करवा दिए हैं। आज 9 नंबर की शुरुआत करते हैं। चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ आज क्वेश्चन करा रहे हैं, आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भारत पर हुनों को आक्रमण करने से रोका था और स्कंदगुप्त के ही द्वारा गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील को पुनः निर्माण कराने का काम स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूं भी याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में बात की जाए, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, जिसमें से जलोढ़ मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार की मिट्टी भारत में बृहद पैमाने पर पाए जाते हैं, जिसमें से जलोढ़ मिट्टी भारत के 43% भूभाग पर पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही एलुवियल मिट्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को ही एलुवियल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में शामिल नहीं है? बात किया जाए सूची की, तो सूची 3 प्रकार के हैं, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो बात किया जाए रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आता है, बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत, सिक्का ढलाई संघ सूची के अंतर्गत, जबकि मछली उद्योग राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा मछली उद्योग। चलिए अगले क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेशन निम्न स्थापना के लिए किया गया। तो देखिए, ये गांधीयन लोकतंत्र के लिए किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। गांधीवादी नीति के तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? बात किया जाए गुरु नानक की, तो गुरु नानक का जन्म 1669 में हुआ था। 1669 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के ननकाना तलबंदी में हुआ था और इसकी मृत्यु की बात करें 1539 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक थे और गुरु नानक का ही शिष्य था गुरु अंगद। तो गुरु नानक के मृत्यु होने के बाद सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद बने और गुरु अंगद ने ही गुरु नानक के जीवनी लिखने का काम किया था। इसका आंसर होगा गुरु अंगद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है। इसका हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, सूर्य तारा के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है पल्सर। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? इसकी बात किया जाए बीबी गिरी के शासनकाल की बात करें तो बीबी गिरी भारत में इसका शासनकाल 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक बीबी गिरी का शासनकाल रहा। बीबी गिरी 1969 से लेकर 1974 के काल में राष्ट्रपति बने थे और इसी शासनकाल के दौरान ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन। राजनीतियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ? बात किया जाए महात्मा गांधी की, तो पंचायती राज के समर्थन थे। महात्मा गांधी संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायत के समर्थन थे, यानी पंचायत के फेवर में थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक पंचायती के फेवर में नहीं थे, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के बीच मतभेद भी हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना। महात्मा गांधी इसके समर्थक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? बात किया जाए चीन की, तो चीन
भारत के उत्तर में लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 राज्य से चीन अपनी सीमा साझा करती है। नागालैंड से सीमा साझा नहीं करती है, मणिपुर से नहीं करती है, असम से नहीं करती। इसका आंसर होगा अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश से ही चीन की सीमा साझा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? बात किया जाए 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन। शिक्षक दिवस कब मनाए थे? इसका तो आंसर आप लोग जवाब दे दीजिएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मृत द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे के मृत ने धोखाधड़ी से इसे तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दी गई, और अंग्रेजों के द्वारा शिवपुर में तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दी गई। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिए। तात्या टोपे का संबंध था कानपुर से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल का संबंध है बास्केटबॉल से। इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। चलिए 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 रुपये के सिक्के पर नोट पर या 1 रुपये के सिक्के पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? तो तेल का सबसे बड़ा शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में है, लेकिन सबसे पहले तेल शोधक कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी? तो डिगबोई असम में। डिगबोई असम में, इसको भी आप रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। 1916 ईस्वी में कांग्रेस में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन को ही होम रूलिंग आंदोलन कहते हैं। तो होम रूलिंग या स्वशासन आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मद्रास के क्षेत्र में स्वशासन आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया गया? तो 19 नंबर का देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान। जब ऐसे सवाल आ जाएंगे ना, तो अधिकतर, अगर आपको याद नहीं है तो अधिकतर प्रश्न में आप 42वां संविधान संशोधन मार सकते हैं। अगर नहीं याद है तब, अगर याद है तो वो मारना है, ऐसा नहीं मार दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है किसी समय अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं के कुल योग क्या कहलाते हैं? तो इसको याद रखिएगा, क्या कहलाएंगे इसका आंसर? आप लोग जवाब दिए। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए क्वेश्चन है दलदली एवं भूमध्य रेखा उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथोफाइट। चलिए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो गर्म जलधारा की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, जबकि सुसिम भी गर्म जलधारा है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर की नहीं है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछली कहाँ रहती है? मछली की बात करें, जब झील का जल जम जाता है ना, तो मछली तल में आकर बैठ जाती है। तो इसका आंसर होगा तल्ली में। सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो इसका संबंध हर्यक वंश से था, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी बने थे अशोक। अशोक बिंदुसार
कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य, सबका संबंध मौर्य वंश से। ये सब सभी मौर्य वंश में शासन प्रशासन करने का काम किया। इसका आंसर होगा मौर्य वंश। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रिम था? तो बात किया जाए, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ध्यान में रखिएगा। चलिए, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा है? तो बात किया जाए समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के पर लिच्छवी दोहित कहकर अंकित किया है। इसका प्रमाण हमें इसके सिक्के से मिलता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किसने अलाई दरबार को इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? तो बात किया जाए इसका फर्जी ब्राउन। ये बात फर्सिन ब्राउन के द्वारा किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन, पानी की अधिकतम तापमान पर होता है तो 4 डिग्री सी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग करते थे? आग बुझाने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कहा जा रहा है फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना था? फ्यूज की तार की बात करें, ये टीना और लेड का बना होता है। टीसा और टीना का, सीसा और टीना का आंसर हो जाएगा लेड और टीना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ऐसा कौन सा गैस है जो चांदी के सतह पर काला कर देती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला, इसका आंसर आप लोग बताइए, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो इसका सब जवाब दे दीजिएगा, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, आंसर डी। घेगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेगा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। इसका आंसर हो जाएगा अप2, उसी को थायराइड ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ थायराइड। चलिए, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बात किया जाए आतिशबाजी में हरा रंग एस्टाम्पसियम के कारण होता है। हरा रंग बेरियम के कारण, लाल रंग एस्टाम्पसियम के कारण, याद रखिएगा। जब आतिशबाजी करते हैं तो लाल हरा कई तरह के रंग निकलते हैं, तो इसमें से हरा रंग बेरियम के कारण निकलता है, जबकि लाल रंग एस्टाम्पसियम के कारण निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो कहने का मतलब हुआ जनरेटर। जनरेटर में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देकर हम लोग उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग का दिखाई पड़ता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। चलिए 40 नंबर, अब थोड़ा फटाफट करा रहे हैं। चलिए देखते जाइए। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी की बात करें, ये पक्षी का, और पक्षियों का हड्डी खोखली होती है, यानी न्यूमेटिक हड्डी होती है। चलिए, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है आर्कियोपेटेरिक्स। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? बात किया जाए आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी के पहले में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। तो याद रखिएगा, हमसे पूछा गया तीसरा में, तो तीसरा में 1, 2, तीसरा में 8 तत्व, आंसर हो जाएगा 8। चलिए, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? इसकी बात किया जाए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का कौन भाग नहीं है? ए नंबर में कहा जा रहा है
नाइट्रोजन बेस, बी नंबर में कहा जा रहा है डीऑक्सिड शुगर, और सी नंबर में कहा जा रहा है फॉस्फोरिक अम्ल, डी नंबर हो जाएगा अमीनो अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। चलिए, इतना का सरलीकृत रूप क्या होगा, इसका आपको सरलीकृत रूप बताना है। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 31/13, काटिएगा, काट कूट करिएगा, 31/13 आ जाएगा। चलिए, 7 और 21 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 7 और 21 का हमें तृतीय अनुपात करा, जहाँ जहाँ बोलेगा वहीं पर हम x मान लेंगे। मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा को हम x मान लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा को x मान लिए। अब बीच में जो आया उसको डबल कर देंगे। 21 बीच में आया तो 21 को डबल कर देंगे, एक और 21 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे, 21 गुना 21 करेंगे, दूर का गुना दूर से करेंगे, ठीक है ना। तो हो गया 7x और 21 गुना 21, 21 गुना 21 हो गया। अब 7 से कट जाएगा 3 बार में, 21 तिया 63, आंसर बी नंबर। चलिए, कौन एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के 2 गुना योग 5704 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, हम इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है। उसे हमें पता है तो हम डायरेक्ट लेके हम बना देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम 8 ले लिए, 8 ले लिए, ध्यान रखिए, कहता है एक संख्या का 3 गुना, मतलब एक संख्या मान लिया 8, 8 का 3 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना। फिर कहता है उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम नहीं कुछ है नीचे में तो 1 है, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा कर देंगे तो 1/8 हो गया। कहता है उसके व्युत्क्रम के 2 गुना, तो इसको 2 गुना करेंगे, 2 गुना का योग कितना आना चाहिए, 97/4, ये कट जाएगा 2 के टेबल में 4 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 96 1 97, 97/4 आ गया, आंसर इसका मतलब 8 हो जाएगा। वो संख्या कौन सी थी, 8। चलिए चलिए, इसका आप लोग स्क्वायर करिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, बना देने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए चलिए 48 नंबर देखते हैं। देखिए, ऐसा सवाल रहेगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है 4AB, 4AB। जब इसको मान लेंगे a, इसको मानेंगे b, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। जब ये रहेगा तो फार्मूला था 4AB, तो 4 ले लिया, a का मान है 27.5, एक जगह ले लेंगे 27.5, b का मान है 25, ले लेंगे 2.5। अब 4 को 25 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, अब 100 को 27 से गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। चलिए, इतना का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक कहने का मतलब हुआ एलसीएम निकालना है, जो बोलेगा ना वो ऊपर वाला को निकालेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। नीचे में 5 और 25 का एलसीएम रहेंगे 5, आंसर हो जाएगा 24/5। एक चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योग अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण की माप क्या होगी। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको अनुपात में जोड़िए, 5 4 9, 2 11, 1 12/12। अनुपात का तुलना अनुपात से, जो पूछता है उसको सबसे बड़ा कोण की माप, सबसे बड़ा कोण है 5, गुना कर देंगे 5 से, ठीक है। 12 के टेबल में 12 तिया 36, 5 तिया 15, 150, आंसर डी नंबर। चलिए, निम्नलिखित चतुर्भुज में किसमें विपरीत कोण अनुपूरक होते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज में 12 24 60 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। हमें इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, तो इसका महत्तम समावर्तक आप डायरेक्ट अच्छी से में निकाल लीजिएगा। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 4, आंसर 4। नहीं समझे हैं तो बता देंगे, इसको फिलहाल देख लीजिए, कमेंट कीजिएगा। 18 से विभाज्य होने वाला नियम, 18 देखिएगा 9 से भी विभाज्य हो रहा, 2 से विभाज्य हो रहा, ठीक है। ये तो 2 से विभाज्य है नहीं, ये कट गया। अब ये चारों में अब जोड़ना है, तो 8 2 10 15 3 18, 18 पूर गया, मतलब 9 से विभाज्य, यानी बी नंबर। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक फव्वारा गुल हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। बात किया जाए गुल हौज की, तो ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन, कहता है किसी एक व्यक्ति को
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय में कितने वर्ष तक वकालत करना होगा? तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद क्लॉज 124 के 3 के तहत 10 वर्ष तक वकालत करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10 वर्ष। लोसंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? लोसंग की बात करिए, सिक्किम का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? सिक्किम का। चलिए अगले क्वेश्चन। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा लीबिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आप लोग जानते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इसे ये सम्मान मोदी जी को दिया गया। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली SLR शब्द का अर्थ क्या होता है? SLR शब्द का अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में। चलिए अगले क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, और महात्मा बुद्ध का निधन कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर, कांग्रेस के नेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पारंपरिक खेल इनुसुकनार किस राज्य से संबंधित है? ये खेल की बात करें, ये खेल का संबंध मिजोरम से है। अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था, तो हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। चोल वंश में ही सर्वप्रथम स्वशासन व्यवस्था देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति कनिष्क के राजकाल में देखने को मिलता है। किस काल में? कनिष्क के राजकाल में। अगला क्वेश्चन है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन लाया था? दिल्ली से दौलताबाद ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीकी किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? इसकी बात करें तो ये है तंजानिया में। इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा तंजानिया। फिर 71 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? बात किया जाए भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकों के भारत के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, अनुच्छेद 12 से 35 में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर। और सिकंदर का निधन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह अटॉर्नी जनरल देता है। अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहते हैं, और महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। और अनुच्छेद 76 के तहत ही
महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और महानवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति के जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति तब तक ये पद पर बने रह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में हम संख्या की वृद्धि किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। जब शुरुआती दौर की बात करें, शुरुआती दौर में उच्चतम न्यायालय में 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश है। कुल वर्तमान कितना न्यायाधीश है? 34। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए, पोलो खेल की उत्पत्ति मणिपुर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग सब जानते होंगे, नरेंद्र मोदी। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठन इकाई के बीच होता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 78 नंबर का। 78 नंबर का हो जाएगा बी भाजित। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो याद रखिएगा बी भाजित। अगले क्वेश्चन। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। क्रिसल क्या है? क्रिसल एक प्रकार का आपको हो जाएगा रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी, डी नंबर। कहा जा रहा है टमाटर में कौन सा आम मौजूद है? टमाटर की बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंसर हो गया ए नंबर। टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। मेलिक एसिड की बात करें तो ये एप्पल मतलब सेब में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। थॉमस अल्वा एडिसन, बात की जा रही है 82 नंबर क्वेश्चन की। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। क्या चीज़ का? बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में किया गया था। 79। चलिए, कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था, मतलब कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका को सर्वप्रथम खोजा था, वो भी निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब? 1665 ईस्वी में। चलिए, बेरी बेरी रोग होता है। कहा जा रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी की बात करें विटामिन B1 की कमी से होता है। सी के कमी से स्कर्वी रोग, ए की कमी से रतौंधी। चलिए, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है? ताप बढ़ने के कारण पर्यावरण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि दिनों दिन होते जा रही है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु, हमें अधातु पूछा जाए, अधातु पूछा है तो सिलिकॉन हो जाएगा, अगर धातु पूछता तो ऑक्सीजन हो जाता। चलिए अगले। कहा जा रहा है यदि एक डिब्बे में 8 बिस्कुट है तो 5 डिब्बे में कुल कितने बिस्कुट होगा? तो 8 को 5 से गुना कर दिया 40। चलिए अगला क्वेश्चन है। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसके द्वारा किया? नीतीश कुमार। चलिए, पटना मेट्रो रेलवे परियोजना के लिए कितने रुपये प्रस्तावित किए गए? तो इसका आंसर होगा 400 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो पटना में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन, मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मशरूम पहचानते होंगे, नहीं पहचानते कोई बात नहीं, याद रखिए बिहार का स्थान है तीसरा।
वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है, यानी बिहार में कितना, एक आदमी पर कितना दूध की खपत है, तो 400 ग्राम प्रति व्यक्ति। चलिए, विधानसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी प्रतिशत आबादी ने भाग लिया था, तो वर्तमान में जो 2020 में चुनाव होता है इसमें 11% महिलाओं ने भागीदारी ली थी। ये सभी करंट बिहार से संबंधित हाल फिलहाल से घटित घटना है और सबों को याद रखना, ये आपकी काम है। चलिए, संपूर्ण क्रांति दिवस ने अपने 45 वर्ष का पूरा किया। बात किया जाए जयप्रकाश नारायण के, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही बिहार में छात्र आंदोलन के समय ही, बिहार के छात्र आंदोलन के दौरान ही संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनोहर बेटियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिल में डैश आरक्षण देकर बड़ा तोहफा दिया। तो बात किया जाए 96 नंबर का, तो 33%, और पंचायती राज में महिलाओं को 35% तक आरक्षण दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, नहीं सॉरी, बिहार में 50% कर दिया गया है, एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, यहाँ हो जाएगा पटना। हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया एडिटेड 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया, बिहार के पटना में। चलिए, बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिया जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल का निर्माण की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पूरी तरह कंप्लीट हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम फास्ट करवाए हैं, लेकिन आगे जो भी सेट होगा तो थोड़ा एक्सप्लेन बेहतर वे में करके बताएंगे। समय का अभाव था, रात का 1:30 बज रहा है इसलिए। चलिए रखते हैं, धन्यवाद आप सबों का।